हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मॉडल्स के पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो मॉडल से संबंधित पैसिव वॉइस में हमने एक नियम पढ़ लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे दूसरा नियम। तो आइए देखते हैं कि दूसरे नियम में एक्टिव वॉइस किस रूप में आएगा और जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस रूप में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मॉडल्स होगा, मॉडल्स के बाद आपका हैव आ जाएगा, हैव के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में करते क्या है कि ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। फिर जो भी मॉडल्स है उस मॉडल्स को हम रख देते हैं। अगर परिवर्तन मॉडल्स में होता है तो सिर्फ और सिर्फ शैल और विल में होता है। आई वी आता है तो शैल लगाते हैं, और अगर जो है आई वी को छोड़कर कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, सेकेंड या थर्ड पर्सन, तो विल लगाते हैं। इसके बाद कोई भी मॉडल आकर आया हुआ तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। मान लो शुड आया है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में शुड रखेंगे। कुड आया है तो कुड रखेंगे, कैन आया है तो कैन रखेंगे, मस्ट आया है तो मस्ट रखेंगे, आट आया है तो आट रखेंगे। इसके बाद फिर आपका हैव है, हैव रख दिया जाएगा। लगाना क्या है, बीन। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको बना दीजिए ऑब्जेक्ट और उसके पहले लगा दीजिए बाई। तो कहने का मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया। जो भी मॉडल्स है उस मॉडल्स को रख दिया। केवल शैल और विल में ध्यान रखना है कि अगर आई वी आता है तो शैल लगाना है, और अगर इनको छोड़कर कोई दूसरा आता है तो विल लगाना है। एक्टिव में हैव है, पैसिव में हैव रख दीजिए। जोड़ना क्या है, बीन। थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म रख दीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके पहले बाई लगाइए। बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। लेते हैं एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर पेरेंट्स, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर पेरेंट्स। अब कहा कि इसका पैसिव बना दीजिए, तो चलिए बनाते हैं इसका पैसिव। ऑब्जेक्ट आवर पेरेंट्स है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, आवर पेरेंट्स। उसके बाद मस्ट लगा है, मस्ट लगा दीजिए। हैव आया हुआ है, हैव रख दीजिए। बीन जोड़ दीजिए। रेस्पेक्टेड है, रेस्पेक्टेड कर दीजिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, उसके पहले बाई लगा दीजिए, बाई अस। क्या बन जाएगा, आवर पेरेंट्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय अस। लेते हैं एक न्यू सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और देखते हैं कि इसका पैसिव क्या बनेगा। यू कुड हैव राइटन द लेटर्स। कहा इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट खोजिए और उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। तो द लेटर्स ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, द लेटर्स। कुड लगा है, कुड लगा दीजिए। उसके बाद हैव है, हैव रख दीजिए। बीन जोड़ दीजिए। राइटन, राइटन ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ही लाना है। उसके बाद यू ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसके पहले बाई लगा दीजिए, बाई यू। क्या बन जाएगा, द लेटर्स कुड हैव बीन राइटन बाई यू। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस लेते हैं, देखते हैं कैसे पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। तो आइए जो है लेते हैं नया सेंटेंस।
he will have solved the sums। एक्टिव आ गया, कहा इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो चलिए पैसिव में परिवर्तन करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द सम्स। यहां पर देखिए आई भी तो नहीं आ रहा, इसलिए विल है तो विल ही रहने दीजिए। हैव है, हैव रख दीजिए। बीन जोड़ दीजिए। बीन जोड़ने के बाद सॉल्व का पास्ट पार्टिसिपल सॉल्व होता है, सॉल्व कर दीजिए। और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, उसके पहले बाय लगा दीजिए, बाय हिम। तो क्या बन जाएगा, द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम मॉडल्स के पैसिव वॉइस कितनी ही आसानी से परिवर्तित कर ले रहे हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होता है। कुल मिलाकर के हमें जो है नियम की जानकारी होनी चाहिए कि कब कहाँ क्या परिवर्तन करना है। यदि ये सारी जानकारी हमें मिलती है, हमारे पास है, तो हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।